हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल के वीडियो में मैंने आपको कॉर्क कैम्बियम करवाया था। आज के वीडियो में मैं करवाने वाली हूँ सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है तो वो हम डायग्राम की हेल्प से आज समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इन द डाइकोट रूट वेस्कुलर कैम्बियम इज ऑफ सेकेंडरी ऑरिजिन। जो डाइकोट रूट होता है उसमें जो वेस्कुलर कैम्बियम है उनका ऑरिजिन कैसा होता है? सेकेंडरी ऑरिजिन। सेकेंडरी ऑरिजिन मींस कि ये मेनली सेकेंडरी टिश्यू से बने होते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम या उसको हम लेटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। तो डाइकोट रूट में जो वेस्कुलर कैम्बियम होगा वो सेकेंडरी टिश्यू से बने होते हैं, इसलिए उनको सेकेंडरी ऑरिजिन बोला जाता है। It originates from the tissue located just below the phloem bundles, a portion of pericycle tissue above the protoxylem, forming a complete and continuous wavy ring which later becomes circular. अब होता है कि ये जो है वो ओरिजिनेट्स कैसे होते हैं। तो इनमें ये इनका ओरिजिनेशन कैसे होगा? फ्लोएम बंडल्स के बिल्कुल नीचे वाले टिश्यू से ये ओरिजिनेट होते हैं और कुछ पोर्शन पेरिसाइकल टिश्यू का भी होता है जो कि प्रोटोजाइलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये क्या फॉर्म करते हैं? एक वेवी रिंग फॉर्म करते हैं। वेवी मींस जो वेव जैसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। बाद में क्या होता है, ये जो वेवी रिंग होता है वो सर्कुलर रिंग बन जाता है। तो ये किससे ओरिजिनेट होंगे? उन टिश्यू से जो फ्लोएम बंडल्स के बिल्कुल नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं और कुछ पेरिसाइकल टिश्यूज के पोर्शन से भी ये बने होते हैं। फर्दर इवेंट्स आर सिमिलर लाइक अ डाइकोटिलिडन स्टेम। और जो बाकी का जो इवेंट्स होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है जैसा कि डाइकोटिलिडन स्टेम में होता है। ये भी मैं पहले करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है कि कैसा होता है सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोटिलिडन स्टेम में, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। Secondary growth also occurs in stems and roots of gymnosperms. जो जिम्नोस्पर्म्स होता है उनमें भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है स्टेम एंड रूट्स में, बट आपके सिलेबस में जो डाइकोट स्टेम है उन्हीं का सेकेंडरी ग्रोथ दिया हुआ है। सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकॉटिलिडन्स। जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो मोनोकॉटिलिडन्स में नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी ग्रोथ किस में एब्सेंट होता है? तो सेकेंडरी ग्रोथ किस में एब्सेंट होगा? मोनोकॉटिलिडन्स में। अब हम जो सेकेंडरी ग्रोथ है रूट में उनको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि कैसे होता है। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ का जो इवेंट्स है रूट में, डाइकोट रूट में, उनको कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है डाइकोट रूट के सेकेंडरी ग्रोथ का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है ये वाला, उसे एपिडर्मिस बोला जाता है। उसके बाद ये जो मिडल वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है, उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। फिर ये जो आपको ग्रीन ग्रीन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये है प्राइमरी फ्लोएम। और ये अंदर जो वेवी स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे वेव जैसा स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं कैम्बियल रिंग। ये मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस स्लाइड में कि ये जो कैम्बियल रिंग है पहले वेवी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फिर बाद में ये सर्कुलर हो जाते हैं। फिर जो अंदर वाला लेयर है दैट इज एंडोडर्मिस, और उसके अंदर एंडोडर्मिस के जो अंदर वाला लेयर होता है ये वाला, इसे बोलते हैं पेरिसाइकल। और ये जो अंदर आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या होता है? जो फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम होते हैं, वो प्राइमरी जाइलम जो पहले फॉर्म होते हैं दैट इज नोन एज प्रोटोजाइलम। और ये सारे टर्म्स क्या होते हैं ये भी मैं सब करवा चुकी हूँ पहले के वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है या आप अच्छे से समझना चाहते हैं इन टर्म्स को, तो आप जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। फिर ये था फर्स्ट स्टेज का। अब सेकंड स्टेज में आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है। बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस, फिर अंदर वाले लेयर को कॉर्टेक्स बोलेंगे। फिर यहाँ पे ये आप डिफरेंस देख सकते हो इस वाले डायग्राम में, जो प्राइमरी फ्लोएम है वो अंदर की तरफ था, यहाँ पे ये जो ऊपर दिख रहे हैं ये है प्राइमरी फ्लोएम। फिर नेक्स्ट है कैम्बियल रिंग। ये कैम्बियल रिंग धीरे धीरे सर्कुलर होते जाते हैं। फिर उसके बाद है ये वाला एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल, और फिर ये है प्रोटोजाइलम। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये फिर से इसके कंपैरिजन में इसका ग्रोथ ज्यादा हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, मैग्नीफाई करके दिखाया है। फिर अगेन सेम होगा, जो बाहर का सरफेस होगा एपिडर्मिस वैसा का वैसा ही रहेगा, अंदर वाला जो होता है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो कंप्लीटली सर्कुलर हो जाता है। ये जो डार्क स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है, यहाँ पे क्या था? वो वेवी था, फिर धीरे धीरे वो सर्कुलर होते जाते हैं। तो यहाँ पे देखो जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो सर्कुलर हो चुका है, कंप्लीटली सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट हो चुका है।
और ये जो सेकेंडरी फ्लोएम थे, यहाँ पे जो फ्लोएम थे वो प्राइमरी फ्लोएम थे, यहाँ पे ये इनको बोलेंगे सेकेंडरी फ्लोएम, जो कि फॉर्म हो चुके हैं। यहाँ पे ये जो ग्रीन करके जो लाइन दिख रही है दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि प्राइमरी फ्लोएम के बाद किसका फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी फ्लोएम का। और ये जो है ये प्राइमरी जाइलम है, जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज प्राइमरी जाइलम, और इनके अंदर यहाँ पे जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज सेकेंडरी जाइलम। फिर ये है लास्ट स्टेज या स्टेज 4 बोल सकते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ इन अ डाइकॉट रूट। यहाँ पे इमेज को और मैग्नीफाई किया हुआ है। फिर ये जो है आउटर लेयर दैट इज एपिडर्मिस, इसको पैरिडर्म भी बोलते हैं। फिर ये जो सेकेंड लाइन है दैट इज कॉर्टेक्स। फिर ये जो थर्ड वाली लाइन है इसे बोला जाएगा प्राइमरी फ्लोएम। और ये जो है ये वाला इसे बोलते हैं एनुअल रिंग। क्या हुआ, वैस्कुलर कैम्बियम ने क्या फॉर्म कर दिया, एनुअल रिंग फॉर्म किया है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो अंदर की तरफ, और ये जो स्ट्रक्चर है जो डार्क स्काई ब्लू का है दैट इज वैस्कुलर कैम्बियम। और ये एनुअल रिंग क्या होता है वो भी मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि ये जो एनुअल रिंग होते हैं ये हमें एक एस्टिमेट देते हैं कि जो प्लांट है वो कितना ओल्ड है या उस प्लांट का क्या एज है। फिर उसके अंदर आता है सेकेंडरी जाइलम, पहले प्राइमरी जाइलम था यहाँ पे, अब प्राइमरी जाइलम क्या बन जाएगा, सेकेंडरी जाइलम। फिर यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है सेकेंडरी फ्लोएम रेस। तो ये कुछ डायग्रामेटिक व्यू है सेकेंडरी ग्रोथ का इन द डाइकॉट रूट में, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है मेरे लिए जिससे कि मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने वीडियोस में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।